देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जब हिंदुस्तान गुलाम था तो ये आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग, यह लोग जो है अंग्रेजों की गुलामी करते थे। बहुजन समाज पार्टी से मुख्तार अंसारी जी चुनाव लड़ रहे थे तो 4000 से स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी चुनाव जीते थे। तो ये कहीं न कहीं जाति समीकरण ही प्रभावित कर रहा था चुनाव को। और उस जो इसके पहले चुनाव हुआ है और आज के चुनाव में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में रहती है तो देश में दंगा कराने का काम करती है, और जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, आप बता दीजिए कहीं दंगा हुआ? बताइए, कहीं दंगा हुआ पूरे देश में, पूरे प्रदेश में? दानिश भाई, कहीं दंगा नहीं हुआ। आज चुनाव जो है बेरोजगारी के खिलाफ हो रहा है। आज चुनाव जो है संविधान बचाने के खिलाफ हो रहा है। आज चुनाव जो भूखमरी पूरे भारतवर्ष में फैली है उसके खिलाफ हो रहा है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की मऊ जनपद की घोसी लोकसभा में के अंतर्गत पड़ने वाले चिरैयाकोट नगर पंचायत में, और हमारे साथ चिरैयाकोट नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष राम प्रताप यादव जी मौजूद हैं। चुनावी जो समय है वो चलता हुआ अपने आखिरी चरण की तरफ पहुंच चुका है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपने नुमाइंदों को चुनने की और चुन करके भेजने की जो कड़ियां हैं वो मिलती हुई 7वें चरण की तरफ आ चुकी हैं। आखिरी चरण का चुनाव जो है 57 सीटों पर पूरे देश में लगभग 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होने जा रहा है। इसी कड़ी में मऊ जनपद की घोसी लोकसभा, जो इसमें मुख्य रूप से जो राजनीतिक घटक हैं वो इंडिया गठबंधन से राजीव राय हैं समाजवादी पार्टी से, अरविंद राजभर एनडीए से सुभाष में हैं, एनडीए से उनका गठबंधन है सुभाषपा से, और ये बालकृष्ण चौहान जो है बसपा से हैं। मुख्य रूप से ये 3 कॉन्टेस्टर हैं और जो चुनाव में अपनी अपनी उम्मीदवारी को मजबूती से पेश किए हुए हैं। तो आज हम इस चुनावी क्लेवर को समझते हुए एक जनप्रतिनिधि से बात कर रहे हैं, नगर अध्यक्ष चिरैयाकोट से, और उनसे हमारा पहला सवाल ये होगा सर कि इस चुनावी क्लेवर में घोसी लोकसभा के चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो घोसी लोकसभा का चुनाव हो रहा है या पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, वह चुनाव जो है गरीबों अमीरों के बीच हो रहा है। यह चुनाव जो है संविधान रहेगा कि संविधान नहीं रहेगा, इसके बीच हो रहा है। यह जो है चुनाव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो संविधान के माध्यम से दलितों, पिछड़ों, बुनकरों, अल्पसंख्यकों, मजलूमों को जो सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है वह रहेगी कि नहीं, इसके बीच ये चुनाव हो रहा है। आपने राजनीतिक का कहरा अपने जीवन के शुरुआती दौर से ही पढ़ा है। नगर पंचायत चिरैयाकोट के चेयरमैन भी हैं। घोसी लोकसभा में जनता की तासीर जातिगत हिसाब से आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग जब बचपन छोटे थे, बचपन था हम लोगों का, तो हमारे पिताजी इस गांव के, पहले गांव आज भी ग्राम पंचायत है, पहले भी ग्राम पंचायत थी, मनाजिद जिसको कहते हैं लोग, तो वहां से ग्राम प्रधान थे। और हमारे जो नाना थे स्वर्गीय मोहित पहलवान आजमगढ़ में, वो भी जो है प्रधान रहे, सदस्य विधान परिषद के, सदस्य जिला पंचायत के वह जो है मेंबर रहे। वह जो है स्वर्गीय चंजीत यादव जी, स्वर्गीय राम नरेश यादव जी को के साथ रहते थे, उनके चुनाव में कैंपेनिंग करते थे। उनको यह समझ लीजिए कि उस जमाने में चंजीत यादव जी का स्वर्गीय मोहित पहलवान दाहिना अंग माना जाता था। तो जो यह राजनीति की बात है, हमको आप कह रहे हैं, तो यह तो हमारे ब्लड में है राजनीति। हमारे जो हमारा घर है उस पक्ष से भी हम राजनीति से जुड़े थे, हमारे पूर्वज, और हमारे ननिहाल पक्ष से भी हमारे पूर्वज राजनीति से जुड़े थे। इसमें जातिगत समीकरण को कैसे आप देखते हैं? क्योंकि ये ज्यादा प्रभावी मुद्दे रहे हैं, जातिगत समीकरण हमेशा प्रभावी रहा है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में।
कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रभावी रहा है। जातीय मुद्दा हमेशा प्रभावी रहा है। चाहे वह स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी चुनाव लड़ रहे थे, तब भी यहाँ एक जमाना था बहुजन समाज पार्टी से मुख्तार अंसारी जी चुनाव लड़ रहे थे, तो 4000 से स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी चुनाव जीते थे। तो ये कहीं न कहीं जाति समीकरण ही प्रभावित कर रहा था चुनाव को। और उस जो इसके पहले चुनाव हुआ है और आज के चुनाव में बहुत अंतर है। आज जो चुनाव है, आज चुनाव जो है बेरोजगारी के खिलाफ हो रहा है। आज चुनाव जो है संविधान बचाने के खिलाफ हो रहा है। आज चुनाव जो भूखमरी पूरे भारतवर्ष में फैली है उसके खिलाफ हो रहा है। जो मोदी जी, जोगी जी जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कह रहे थे, उसके खिलाफ रोजगार नहीं दे पाए, उसके खिलाफ चुनाव हो रहा है। इस तरह से तमाम जो मोदी जी 2014 में, 2019 में उन्होंने झूठे वादे किए थे जनता से, जनता समझ चुकी है। इस बार जो है जनता अपना निर्णय सुनाएगी 4 जून को। इस बार तो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी राजू राय जी हैं, वो तो समझ लीजिए बहुत पीछे खड़े हैं, बहुत पीछे खड़े हैं। जनता आगे खड़ा होकर उनका चुनाव लड़ रही है। और यह आने वाले 4 तारीख को परिणाम आप देख लीजिएगा, सारे जाति समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे। मतलब सिर्फ संविधान और बेरोजगारी और गरीबी इसी मुद्दे पर चुनाव होंगे। एकदम यही जो मुद्दा ही है। जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बार बार कि ये अगर ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो आपके हक को, आपके संपत्ति को छीन करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा, तो हिंदू मुसलमान करने का प्रयास हो रहा है, तो ये नहीं काम चलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जब हिंदुस्तान गुलाम था तो ये आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग, यह लोग जो है अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अंग्रेजों की जो है टहल करते थे। और कांग्रेस के लोग और समाजवादी लोग, यह लोग सभी लोग मिलके जो है देश आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे थे। तो यह तो जो मोदी जी कह रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, मुसलमानों को जमीन दे दिया जाएगा, मुसलमानों का जो है आपका हक मुसलमानों को दे दिया जाएगा, तो हम तो आपसे बताते हैं कि मुगल भी यहाँ राज किया है, या अंग्रेज भी राज किया है। यहाँ जो है जो आज विपक्ष में समाजवादी और कांग्रेस विपक्ष में है, वो भी जो है आप समझ लीजिए कि 60 साल जो है 60 साल वो भी देश में राज किया है। तो वो तो नहीं हुआ कि कभी हिंदुत्व तो खतरे में रहा और मुसलमानों को सारी जिसकी जर जमीन और सारी व्यवस्थाएं मुसलमानों को सौंप दिया। यह तो केवल भड़काने की बात है। और भारतीय जनता पार्टी आप समझ लीजिए कि यह केवल भड़काने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में रहती है तो देश में दंगा कराने का काम करती है। और जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, आप बता दीजिए कहीं दंगा हुआ? बताइए, कहीं दंगा हुआ पूरे देश में, पूरे प्रदेश में? दानिश भाई, कहीं दंगा नहीं हुआ। केवल आज मान लीजिए, देख लीजिएगा 4 तारीख को परिणाम आएगा इंडिया गठबंधन के पक्ष में, और जब यह विपक्ष में जाएंगे तो यह जो है मतलब यह जो दंगा कराने का काम करेंगे। और महंगाई के बारे में जब यह कांग्रेस की सरकार थी तो 55 रुपया लीटर जो है पेट्रोल था, 30 रुपया लीटर डीजल था और 300 रुपया 400 रुपया सिलेंडर था। आज जो है जब यह भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष में थे तो ही स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह जी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सिलेंडर गले में बांध के घूमते थे। टमाटर और मूली प्याज सब्जी लगा के सिलेंडर रख के दुकान लगा के प्रदर्शन करते थे कि बहुत महंगाई हो गई, बहुत महंगाई हो गई। आज जो है 1100 रुपया सिलेंडर मिल रहा है, 100 रुपया पेट्रोल मिल रहा है, 90 रुपया डीजल मिल रहा है, तभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कान में जू नहीं रेंग रहा है। इससे सर एक सवाल तो ये भी निकलता है ना कि जब वो विपक्ष में थे तो महंगाई के ऊपर बहुत पुरजोर तरीके से, जोरदार तरीके से प्रहार करते थे, सरकार को घेरते थे। अब तो वो सत्ता में है, तो आज का विपक्ष कहीं से
इस बात का आरोप तो आज के विपक्ष पे भी लगेगा कि वो सरकार को इस तरह से क्यों नहीं घेर पाई। देखिए, विपक्ष सरकार को घेरती है और जो सरकार के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन और जो आंदोलन होना चाहिए सब होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी की सरकार है उसका जो है मीडिया पे पूरा वर्चस्व, मीडिया को जो फाइनेंस करते हैं लोग और मीडिया पूरी खबर उसको नहीं चलाती है। आज के अगर युग में अगर यह जो है यूट्यूब नहीं होता या नेट नहीं होता या लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं होती, सोशल मीडिया नहीं होता तो यह जो है क्रांति नहीं होती। टीवी के भरोसे और जो बड़े बड़े चैनल हैं उनके भरोसे अगर हम रहेंगे तो आप समझ लीजिए कि वो तो केवल भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, विपक्ष का जो एक बार नाम भी नहीं लेते हैं कि विपक्ष भी ये आंदोलन कर रहा है या धरना कर रहा है या प्रदर्शन कर रहा है या जाम कर रहा है। और देखिए, यह लोकतांत्रिक देश है, अंग्रेजी हुकूमत रही तब भी लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करके ही आज देश को आजाद कराए। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से देश में अगर कोई नेता अगर धरना प्रदर्शन का नाम ले लेगा, आंदोलन का नाम ले लेगा, फर्जी मुकदमा लिख के इतना अत्याचार बढ़ गया है पूरे देश में, प्रदेश में अत्याचार भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि फर्जी FIR लिख के नेताओं को जेल में डाल दिया जा रहा है। तो इससे यह जो है, और जब इंडिया की सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार बनने के बाद पूरी तरह लोकतंत्र पूरे भारतवर्ष में बहाल हो जाएगा। एक चीज देखने को ये उत्तर प्रदेश में ये भी दिखाई दे रहा है कि राजपूत समाज जो है कहीं न कहीं से नाराज चल रहा है सत्ता से इस वक्त, और उसका असर घोसी लोकसभा में देखने को मिल रहा है कि राजपूतों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है अरविंद राजभर को। क्या कारण है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अनुप्रिया पटेल जी और यहाँ के ओम प्रकाश राजभर जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के घटक दल, भारतीय जनता पार्टी के जो और नेता हैं, वह जो है क्षत्रिय समाज पे कमेंट किए और वह कमेंट सार्वजनिक हुआ। अब उसको मैं जो है आपकी माइक पे नहीं बताना चाहता हूँ। तो उससे जो है क्षत्रिय समाज रुष्ट है। और जब आदरणीय नेताजी हुआ करते थे उस समय 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उस समय तो पूरा क्षत्रिय समाज समाजवादी पार्टी के साथ था। और अब जो है क्षत्रिय समाज इस बार भी जो है पूरी तरह जो है समाजवादी पार्टी के साथ है। और राजीव राय जी को समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं, साइकिल निशान पे जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पक्ष में पूरी तरह जो है 1 जून को मतदान करने जा रहा है। और 1 जून को जो है राजीव राय जी के पक्ष में मतदान करेगा। इसको जो है आप 1 जून को शाम तक पूरी तरह जो है आप पता कर लीजिएगा। क्षत्रिय समाज और दलित समाज, बैकवर्ड समाज, अल्पसंख्यक समाज, यह सारे समाज यह जो है राजीव राय जी के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं। क्षत्रिय समाज हो चाहे जो भी हमारे देश में जितने समाज हैं, उसमें आप समझ लीजिए सब जो है महंगाई से जो त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, सभी लोग त्रस्त हैं। उसमें यह नहीं कि आप दलित हैं तो आपको जो है 100 रुपया लीटर तेल मिलेगा, आप जो है क्षत्रिय हैं तो आपको जो है 40 रुपया लीटर तेल मिलेगा। महंगाई से तो सभी लोग त्रस्त हैं। और उसका जवाब 1 जून को घोसी पार्लियामेंट में आपको देखने को मिलेगा। चेयरमैन साहब का कहना है कि एक बार फिर से घोसी लोकसभा में जातिगत समीकरण सारे टूट चुके हैं। नेता और एक भरोसेमंद आदमी, और सबसे बड़ा यह है कि जो संविधान बचाने की लड़ाई का नारा इंडिया गठबंधन ने दिया है वो लोगों के आम जनमानस में ये पूरी तरह से घर कर चुका है। इसलिए सारे जाति के लोग अधिकतम संख्या में राजीव राय को घोसी लोकसभा से वोट कर रहे हैं। 4 जून को ये पता चल जाएगा किसके पाले में क्या गया। एक सर आखिरी सवाल, आप इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के एक मजबूत झंडा बरदार, एक मजबूत हस्ताक्षर के रूप में शुरू से जाने जाते हैं,
एक आरोप और लगता है सपा के शीर्ष नेतृत्व पर, इस बार जो टिकट का बंटवारा हुआ उसमें 5 यादव को टिकट दिया गया, जिसमें सारे के सारे जो है शीर्ष नेतृत्व जो है आपका उन्हीं के परिवार से है। तो लोग कहते हैं कि क्या और यादव नहीं थे प्रदेश में? नहीं, देखिए ये आरोप लगाना गलत है कि शीर्ष नेतृत्व से जुड़े लोग हैं, चाहे उनके परिवार के लोग हैं। सारे लोग, 5 लोग नेता हैं और 5 लोग जो है 5 पार्लियामेंट से अलग अलग, कोई अगर पूर्वांचल से लड़ रहा है तो कोई बुंदेलखंड से लड़ रहा है, तो कोई अवध से लड़ रहा है, तो कोई जो है कहीं से लड़ रहा है। और उनको अगर जनता अगर उसका विरोध करती, चाहे वो आदरणीय अखिलेश जी हों, चाहे डिम्पल जी हों, चाहे आदित्य जी हों, चाहे धर्मेंद्र जी हों, यह लोग, जनता तो इन लोगों पे मोहर लगा चुकी है ना। ये तो नए तो है नहीं, जनता तो इनको एक बार नहीं कई बार चुन के जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप मऊ घोसी लोकसभा से नगर पंचायत चिरैयाकोट अध्यक्ष राम प्रताप यादव को सुन रहे थे। अपने राय को और अपने प्रतिक्रिया को आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।